आलिम ही की तकरीर सुनने से आदमी आलिम नहीं बनता है। ऐसा भी लोग हैं जिनको कलमा भी नहीं आ सकते हैं। फैजान रमजान कोर्स जितने लोग यहाँ पे आए हैं, रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐलान जैसा कि हुआ कि 20 फरवरी से फैजान रमजान कोर्स जो है वो शुरू किया जाएगा। लिहाजा जितने यहाँ पे शुरका आए हैं, माशाअल्लाह कितने लोग हैं, देखें कारी साहब, जितने भी शुरका हैं इन सब का नाम इसमें इंदराज किया गया है। अल्लाह करीम की बारगाह में हम दुआ है कि या अल्लाह ताला जितने लोग इस कोर्स में शिरकत करने की नीयत से नाम लिखाए हैं, अल्लाह करीम सबको बरकत अता फरमाए और सबको अव्वल ता आखिर यानी 7 दिन का पूरा कोर्स करने की तौफीक अता फरमाए। फैजान रमजान कोर्स से आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कोर्स क्या है। देखिए, एक चीज़ होता है कि मिसाल के तौर पर आप खुद ही देखे होंगे कि 50 साल 60 साल से आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज किसके पीछे पढ़ते हैं? किसी आलिम दीन के ही पीछे पढ़ते हैं, इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं। तकरीर आप आज से नहीं हजारों साल से मतलब सुन लीजिए, लेकिन फिर भी आप आलिम नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं, होते हैं। कभी सुने कि कोई मुख्तदी तकरीर सुनते सुनते आलिम हो गया? होता है। 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल सुनिए, लेकिन आप सिर्फ किसी आलिम दीन के पास 5-6 साल दीजिए और दे करके निसाब के मुताबिक आप किताब पढ़ लीजिए, तो इंशाअल्लाह आप आलिम हो जाइएगा। तो आलिम ही की तकरीर सुनने से आदमी आलिम नहीं बन रहा है, बल्कि ऐसा भी लोग हैं जिनको कलमा भी नहीं आता है और कल ही सिर्फ उस्ताद की सोहबत में रह गए हैं, तो उसके बाद वो क्या बन जाता है? आलिम। आज हम हाफिज बने, आलिम बने, तो उस्ताद की सोहबत में रह के बने। समझ में आ रही बात? तो इसको कोर्स करने का मकसद जो होता है ना, ये किसी जैसे इंसान, देखिए एक है आम आदमी जैसे भी हम हैं, अब हम बीमार पड़ गए, तो एक छोटा मोटा जो बीमार होता है ना तो घर में रहता है, लेकिन ज्यादा बीमार हो जाता है कहाँ चला जाता है? हॉस्पिटल चला जाता है। तो आप ऐसे ही बस दीन सुनना चाहते हैं तो उलमा से सुन ले, लेकिन आप चाहिएगा कि हम दीन को समझे, तो फिर आपको किसी न किसी उस्ताद के जेरे साया रहकर क्या करना पड़ेगा? दीन सीखना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। फैजान रमजान कोर्स जितने लोग यहाँ पे आए हैं, समझे, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आप 1 हफ्ता जब कोर्स करेंगे तो आपको इंशाल्लाह खुद ही समझ में आ जाएगा कि कोर्स क्या था और सीखना क्या था। आप खुद ही अपना बयान देंगे कि इंशाल्लाह हम क्या कुछ सीखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो एक हदीस समाअत फरमा लीजिए कि अल्लाह ताला कुरान, अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम फरमाते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, के दीन का जिसके साथ भी अल्लाह भलाई का इरादा करना चाहता है तो उसे दीन का समझ अता फरमा देता है। क्या अता फरमा देता है? तो आप बताइए, अल्लाह हमसे भलाई का इरादा चाह रहा है और हमें अल्लाह ताला ने क्या समझ दे दिया? दीन का। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी ने पूछा कि आप इतना बड़ा इमाम कैसे बन गए? तो फरमाया कि मैं कुरान की एक आयत पर अमल करता। वो क्या? कि जब भी मुझे एक भी आयत सीखने को मिल जाता तो हम ये कहते क्या अश्शुक्रु लिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता। और कुरान में है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा अगर शुक्र बजा लाओगे तो मैं तुम्हें और अता कर दूंगा। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं इंशाअल्लाह। तो कहिए, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इल्म दीन की मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई, और इसे या अल्लाह हमारा बैठना, हमारा सीखना कबूल फरमा।